एक पट्टी के अंदर 7 टन सोना था। फिर जो ये निशान है ना, व्हाइट व्हाइट, ऊपर व्हाइट है, यहां तक पानी स्टोर होने के बाद आगे बढ़ता है। बड़ा कैचमेंट एरिया, जब बारिश होती है पहाड़ियों का पानी अंदर आके पहले यहाँ पे स्टोर होता है। इसके अंदर पानी के अंदर चांदी के सिक्के थे। सामने 4 पाइप दिख रहे हैं। ये पाइप भी उस जमाने के जब प्लास्टिक या लोहे के पाइप भी नहीं होते थे, पत्थर में होल करके मिट्टी के सकोरों को जोड़ जोड़ के पाइपलाइन बना रखी है। यहाँ पे देखिए कैनाल 2 रास्तों में डिवाइड है, एक रास्ता इधर है और एक रास्ता इधर है। देखिए ये गेट बंद किया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, जयगढ़ फोर्ट के अंदर बड़ा वो जबरदस्त वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, 11वीं सेंचुरी का बना हुआ, और ये आज भी फंक्शनल है। आज भी किले में करीब 50 से 70 फैमिली फोर्ट में रहती हैं, जो बाथिंग, क्लोथिंग के लिए, नहाने धोने के लिए, किले के रिपेयर के लिए वही पानी काम आता है। लेकिन पानी स्टोर करने का सिस्टम वही है जो पहले होता था। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये बड़ा जबरदस्त सिस्टम है। ये जो आपको रोड की तरह लग रही है, ये रोड नहीं है, ये कैनाल है, नहर है। इसके थ्रू बारिश का पानी फोर्ट में अंदर स्टोर होता था और होता है अभी भी। 1000 साल पहले 1036 ईस्वी में जब किला बना था, राजा काकिल देव यहाँ के राजा थे, उन्होंने बारिश का पानी स्टोर करने का ऐसा जबरदस्त सिस्टम बनाया था कि फोर्ट को 10 साल तक भी अगर दुश्मन घेर लिया, अकाल पड़ जाए, तो कम से कम पानी पीने के पानी की कमी नहीं आती थी। यहाँ पे बड़े अटैक हुए, लंबे समय तक दुश्मन ने फोर्ट को घेर लिया, लेकिन हताश होकर दुश्मन ही गया, ये कभी हताश नहीं हुए थे। देखिए कैनाल जो है आपको 200 मीटर तक एकदम सीधी दिखाई देगी। जहाँ पे कार जा रही है उसके लेफ्ट साइड में रोड के नीचे 2 पाइप लगा के, उसके बाद रोड के दोनों साइड में जो वॉल है वो फैलना स्टार्ट होती है। वो 4 किलोमीटर आगे जाके 1 किलोमीटर चौड़ाई है। जैसे ही बारिश होती है, बड़ा कैचमेंट एरिया 4 किलोमीटर लंबी है, 1 किलोमीटर चौड़ी है, एंड में वी शेप में है। तो पहाड़ों का पानी बह के अंदर आता है। ये देखो इसमें जाली है, जाली यहाँ पे आके देखेंगे तो जूम करेंगे, इसमें जाली है ताकि पानी के साथ में जो कचरा बह के आएगा वो यहाँ पे रुक जाएगा, पानी छन के अंदर आएगा। अंदर आने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे ये पानी फिल्टर होता है, वो आगे दिखाता हूँ आपको। जो कैनाल है यहाँ से आपको थोड़ी दिखाई देती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको नीचे जाके बताऊंगा कैसे फोर्ट के अंदर आने के बाद ये पानी को डिवाइड करके कैसे साफ करते थे, कैसे गंदा पानी अलग डाइवर्ट करते थे, साफ पानी अलग डाइवर्ट करते थे। वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको नीचे जाके बताऊँ। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बारिश का पानी स्टोर करने का जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जब फोर्ट बना था 11वीं सेंचुरी में, तभी बना दिया था। ये आज भी फंक्शनल है। आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको एक खड्डे जैसे नजर आ रहा है, लेकिन ये खड्डा नहीं है, बारिश का पानी स्टोर करने का पहला एक पॉन्ड है। ये स्टेप बाय स्टेप स्टोर कर देता ताकि पानी साफ भी रहे, क्लीन भी हो और स्टोर भी हो जाए। यहाँ से पानी आता है, कोने में देखिए वो मोरी दिखाई दे रही है, आप जूम करेंगे तो सामने मोरी है। अच्छा, वो वाली वहां पे गेट हाँ, से दिख रहा है वो सामने मोरी है, वहां से पानी आता है फोर्ट के पीछे। फोर्ट के पीछे नाहरगढ़ की तरफ पहाड़ के ऊपर एक 4 किलोमीटर लंबी कैनाल है। बड़ा कैचमेंट एरिया। जब बारिश होती है पहाड़ियों का पानी अंदर आके पहले यहाँ पे स्टोर होता है, क्योंकि पानी के साथ में पहले पत्ते भी आते हैं, कचरा भी आता है, मिट्टी भी आती है, तो पहला पानी यहाँ पे स्टोर कर लेते थे ताकि पानी, वो गंदा पानी टैंकों में नहीं जाए, क्योंकि टैंक अंदर है, पीने वाले टैंक अंदर है। शुरू का पानी यहाँ पे गंदा, जब पानी साफ आता है तो इसके अंदर, ये भरने के बाद इसके अंदर की तरफ वो बड़ा पेड़ है, वहाँ पे एक गेट है वो बंद करके, जहाँ पे लोग चल के जा रहे हैं, इस रोड के नीचे के अंडरग्राउंड कैनाल है जो करीब आधा किलोमीटर आगे जाके फिर 3 टैंक से कनेक्टेड है। वहाँ पे एक टैंक 40 फुट गहरा है, दूसरा 52 फुट है, तीसरा फिर 40 है। जो पानी आगे बढ़ता है, टैंक भरते रहता है, पानी ओवरफ्लो के आगे बढ़ता है, मिट्टी जमती रहती है, पानी नेचुरल तरीके से क्लीन होता है। लास्ट टैंक वो सेडिमेंटल सिस्टम था, निथार सिस्टम था उनका। लास्ट टैंक भरने के बाद दशहरे के दिन यहाँ पे राजा शस्त्र पूजन करने आते थे, और अभी भी आते हैं बड़ी तोप वगैरह की पूजा करने। पूजा करके पानी के टैंक पे जाके नए पानी की पूजा करते हैं, क्योंकि प्रकृति पूजक थे। पूजा करके पानी लास्ट टैंक में कितना पानी आया, वैसे उसकी कैपेसिटी है 6 मिलियन गैलन, 60 लाख गैलन। फोर्ट में 2000 सैनिक रहते थे। इसके जैसे जयगढ़ के जैसे इनके पास में इनके सामंत और इनके मिला के 52 किले थे। हर फोर्ट में 2-2 हज़ार करके सैनिक डिवाइड रहते थे। इस फोर्ट में रहने वाले 2000 सैनिकों को ये लोग 10 साल तक एक टैंक का पानी पिला के 10 साल तक जिंदा रख सकते थे। इतना बड़ा टैंक है पानी का। उसके अंदर चूना और फिटकरी डालते थे जी, दशहरे के दिन पूजा करके। फिर चूना और फिटकरी क्यों डालते थे? क्योंकि चूने में कैल्शियम होता है, ताकि पानी में कैल्शियम मिक्स हो जाए। और फिटकरी डालते थे पानी के बैक्टीरिया खत्म करने के लिए, ताकि पानी के बैक्टीरिया भी खत्म हो जाए, पानी से फ्लोराइड भी अलग हो जाए। इस तरह पानी स्टोर करके फिल्टर करके उस समय भी पीते थे। और आज भी किले में काफ़ी लोग रहते हैं, हालांकि पीने के लिए डायरेक्ट यूज़ नहीं करे, क्योंकि जो पहले क्लीन करने का जो तरीका था वो तो सारा है, लेकिन बाहर से जहाँ पे कैचमेंट एरिया वहाँ से पानी आता है, वहाँ पे पब्लिक काफ़ी आती है, लोग घूमने वाले टूरिस्ट भी आते हैं, तो वो लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते। कोई चलती हुई गाड़ी में इसको वेपर्स फेंक रहा है, कोई थूक रहा है, कोई क्या कर रहा है। इसलिए पानी तो स्टोर कर रहे हैं, लेकिन वो पीने के लिए नहीं, बाकी काम के लिए, जैसे किले के रिपेयर करना हो, बाथिंग, क्लोथिंग, टॉयलेट्स के लिए, उनके लिए काम आ रहा है। उस अकेले लास्ट टैंक की कैपेसिटी है 60 लाख गैलन, जहाँ पे हम लोग जाएंगे। देखिए जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जयगढ़ का, मैंने आपको बताया था फोर्ट के पीछे पहाड़ के ऊपर जो 4 किलोमीटर लंबी कैनाल है, उससे पानी अंदर जब आता है, जाली है पीछे, मैंने आपको दिखाया था, जाली से जैसे ही पानी अंदर आता है, एक बार 10 फीट का ढलान है, 10 फीट का ढलान वो दीवार तक है। फोर्ट के अंदर हम लोग खड़े हैं,
उसके बाद 5 फीट वापस बॉटम की ऊंचाई की उन्होंने। 5 फीट ऊंचाई इसलिए की ताकि 5 फीट जो ये निशान है ना वाइट वाइट, ऊपर वाइट है, यहां तक पानी स्टोर होने के बाद आगे बढ़ता है। उससे क्या होता है, जो भारी चीज होती है, पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, मिट्टी होती है, वो जम जाती है। जो देखिए जमी हुई है यहाँ पे, ऊपर से पानी चलता है, फ्लाई डर्टी चलती है, पत्ते और पानी वो आगे बढ़ते हैं। आगे जाके कैसे पानी डिवाइड करते थे ये लोग, देखो उस समय 1000 साल पहले क्या सिस्टम बनाया था इन्होंने। ये बड़ा गौर करने लायक है। यहाँ पे देखिए कैनाल दो रस्तों में डिवाइड है। एक अभी बारिश का टाइम है इसलिए काफी ये पेड़ हो गए। एक ये सामने कैनाल जा रही है, देखिए हाइट इतनी है कि इसके अंदर एक आदमी चल के जा सकता है। एक रास्ता इधर है और एक रास्ता इधर है। देखिए ये गेट बंद किया हुआ है। इस गेट को पहले लेफ्ट को बंद करते हैं तो पानी राइट को डाइवर्ट हो जाता है। राइट में एक ओपन पॉन्ड है, वहाँ कचरा पत्ते मिट्टी वगैरह जाती है, पहले पॉन्ड में जाता है। जो गंदा पानी जो होता है हमें गंदा लगता है, लेकिन वो पत्ते कचरा वगैरह गलने के बाद वो पानी खाद के लिए अच्छा होता था, खाद लायक होता था। किले में काफी पेड़ थे, फ्रूट के पेड़, यानी अगर किले के अंदर दुश्मन लंबे समय तक फोर्ट को अगर घेर लेता है, इनके पास खाना भी खत्म हो जाता है, तो फ्रूट खा के लोग जिंदा रह सकते थे। इतने फ्रूट, इतने पेड़ थे किले के अंदर। तो ये जो पहला पानी होता है इसमें कचरा पत्ते वगैरह गल जाते थे, वो उन पेड़ों में डाला जाता था कि खाद का काम करे। और जब पानी साफ आता है, एक दो बारिश के बाद में पहाड़ों से पानी साफ आने लगता है, तो इसी गेट को इधर से खोल के फिर राइट को बंद करते हैं। ऐसा अभी बंद है, फिर पानी सीधा जाता है और यहां से लगभग 500 मीटर आगे यानी आधा किलोमीटर आगे जाके 3 टैंक आते हैं। पहला टैंक 40 फुट गहरा है, दूसरा 52 फुट है, तीसरा फिर 40 है। जो जो पानी आगे बढ़ता है मिट्टी जमती रहती है, पानी साफ होता जाता है। और देखिए ये दिखने में आपको छोटा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर मेरा 5 फुट 7 इंच हाइट है और मैं इसके अंदर चल के जा सकता हूँ, इतनी बड़ी कैनाल है। देखिए अब मैं अंदर एक बार जाके दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे ये गेट लगाने के लिए स्टॉपर बना रखा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे, देखिए मैं खड़ा हूँ, 5 फुट 7 इंच मेरे हाइट है और मेरे अभी भी 3 इंच जगह बची हुई है, तो मैं आराम से बैग जा रहा हूँ। देखिए 5 फुट 7 इंच का पानी आदमी आराम से इसमें जा सकता है। ये हाइट है। इतना पानी स्टोर होता था अंदर कि अगर 10 साल तक भी दुश्मन घेर ले फोर्ट को, 10 साल तक पानी की कमी नहीं आती थी। और ये टैंक अभी भी हैं, पानी स्टोर कर रहे हैं, सब कुछ है। मैं इस चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि आज से हजारों साल पहले जब लाइट नहीं होती थी, जब पंप नहीं होते थे, जब ट्यूबवेल नहीं होते थे, तो भी बारिश का पानी को नेचर से कैसे ये जुड़े हुए थे, बारिश का पानी को स्टोर करके कैसे सिस्टमेटिकली फिल्टर करके यूज करते थे। आज हम नहीं कर सकते क्या? लेकिन सब कुछ चल रहा है हार्वेस्टिंग, लेकिन सिर्फ किताबों के अंदर। ओपन में धरातल पे कुछ नहीं आ रहा है। हर आदमी जमीन से पानी दोहन करना कोशिश कर रहा है, बाहर से पानी आ रहा है उसको संचय नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे जमीन के अंदर पानी भी खत्म होता जा रहा है। तो इस तरह से अगर पानी स्टोर करें तो हमें जरूरत नहीं है जमीन से दोहन करने की। बाहर पहाड़ों के ऊपर जमीन से 1000 फीट की हाइट पे, पहाड़ों के ऊपर जहाँ पे पानी की एक बूंद नहीं होती थी, वहां पे इतने लोगों का इतने समय तक पानी यूज कर सके, इतना जबरदस्त सिस्टम बना रखा था। कभी 10-10 साल तक ये अकाल पड़ जाता, पानी कमी नहीं आती थी। 10 साल तक लगातार अकाल पड़ने के बाद पानी कमी नहीं आती थी। 3 टैंक में से एक टैंक की कैपेसिटी है 60 लाख गैलन, यानी 2000 सैनिकों को 10 साल तक पानी पिला सकता था। वो टैंक अभी भी है, चलेंगे बताऊंगा मैं आपको। हाँ देखिए ये जो पार्ट है जो मैं बता रहा था आपको, जिसके अंदर मैं गया था, कैनाल जहाँ से बरसात का पानी आता है, लगभग 400 मीटर अंडरग्राउंड है। उसके बाद यहाँ से वो कैनाल ओपन होती है और 200 मीटर बाद में यहाँ से 3 टैंक आ जाते हैं। पहला पानी गंदा पानी पौंड में डाइवर्ट करते थे, साफ पानी आता है बाद का पानी 2-3 बारिश के बाद में, तो इधर डाइवर्ट करके यहाँ पे 3 टैंक आएंगे जहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो ये भी करीब 5.5 फुट गहराई है इस कैनाल की, और यहाँ से पानी आके आगे जाता है। और आगे जाके 3 टैंक में जाने से पहले बीच में एक छोटा सा हौद और बना हुआ है। वो छोटा सा हौद बनाया था ताकि कैनाल के अंदर भी कुछ कंकड़ पत्थर है तो वहाँ पे बैठ जाएंगे और फिर पानी आगे बढ़ेगा। आगे जाके फिर 3 टैंक है। देखिए आगे हम लोग जाएंगे, यहाँ से जाते जाएंगे। यहाँ पे बीच के ये जाली लगाई है, लेकिन ये तो अभी लगाई है ताकि कचरा आगे नहीं जाए, क्योंकि पानी स्टोर करने वाला सिस्टम अभी भी वर्किंग है, अभी भी चालू है। यहाँ पे आप आगे आएंगे तो एक छोटा हौद बना रखा है ताकि कैनाल में जो कचरा हो, भारी चीज़ हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, वो यहाँ पे बैठ जाएंगे। और यहाँ से कैनाल फिर 2 रास्तों में डिवाइड होती है। यहाँ पे आएंगे तो देखिए इसके नीचे के पानी जाके ये छोटा हौद बना रखा है, ये वाला। यहाँ पे आएगा पानी, थोड़ा पानी यहाँ पे रुकेगा, रुकने से जो भारी चीज़ होगी वो बैठ जाएगी नीचे। फिर यहाँ पे देखिए 2 रास्ते डिवाइड होते हैं, एक रास्ता सीधा है, एक रास्ता लेफ्ट साइड में। पहले ये सीधा वाला रास्ता बंद होता था, पानी लेफ्ट को जाता था। पानी लेफ्ट को जाके एक टैंक 40 फुट गहरा है उसमें इकट्ठा होता था, ओवरफ्लो होने के बाद सेकंड में जाता था, उसके बाद घूम के राइट में आता था, ताकि लास्ट में पहुंचते पहुंचते पानी में मिट्टी बिल्कुल नहीं रहे, पानी मिट्टी पहले जम जाए, क्लीन हो जाए। लेकिन आजकल पीने के तो पानी काम आ नहीं रहा, इसलिए डायरेक्ट 2 रास्ते हैं। डायरेक्ट भी पानी स्टोर कर लेते हैं, लेफ्ट साइड भी कर लेते हैं। तो पानी टैंकों में स्टोर तो कर रहे हैं, लेकिन जो पीने के लिए पानी यूज़ कर रहे थे उस समय वो नहीं कर रहे हैं आजकल, क्योंकि पानी जो जहाँ से स्टोर होके आता है फोर्ट में, वहाँ पे वो सफाई नहीं है जो पहले थी। हालांकि कर सकते हैं अभी भी,
और ये टैंक है, इसकी छत पे एक गोल सा प्लेटफार्म है जहाँ पे मैं आगे बताऊंगा आपको, वहाँ से चूना और फिटग्रीस में डालते थे। तो ये कैनाल वाला पार्ट है। टैंक में भी हम लोग जाएंगे, टैंक के अंदर भी हम लोग जाएंगे। पहले एक कैनाल देखा हमने, तो यहाँ से पानी आता है जब बारिश होती है। अभी भी ये वर्किंग है, फंक्शनल है। ये पानी आके देखो कैनाल, यहाँ से पानी आता है आके। ये पहला टैंक है, पौंड के अलावा 3 टैंक है यहाँ पे। यहाँ से पानी जाता है अंदर, इधर से पानी जाता है अंदर। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये पानी का टैंक है, 40 फुट गहरा टैंक है, ऊपर से ये ओपन है। देखिए यहाँ पे आएंगे, ये गेट है, यहाँ पे सीढ़ियाँ बना रखी है। ये टैंक है, देखिए इसमें पानी है। सामने 4 पाइप है। पाइप भी उस जमाने के हैं जब ये पानी का 40 फुट गहरा टैंक है। सामने 4 पाइप दिख रहे हैं। ये पाइप भी उस जमाने के जब प्लास्टिक या लोहे के पाइप भी नहीं होते थे। पत्थर में होल करके मिट्टी के सकोरों को जोड़ जोड़ के पाइपलाइन बना रखी है। इसमें जाली भी है, वो भी मिट्टी की जाली है, पानी छन के आगे जाता है। ये 40 फुट यानी जो 4 पाइप है उसके नीचे जो बॉटम है वो 40 फुट गहराई पे है। 40 फुट पानी स्टोर होने के बाद 4 पाइपों से पानी अगले टैंक में जाता है, जब तक मिट्टी काफ़ी हद तक जम जाती है। गंदा पानी शुरू का पौंड में रुक ही जाता है। इस दीवार के पीछे जो टैंक है वो इससे भी गहरा है। ये 40 फुट है, वो 52 फुट है, यानी 5 मंजिल लगभग गहरा है अंदर। पूरा सॉलिड पहाड़ है, पत्थर इतने सख्त है कि यहाँ पे एक पत्थर निकालना मुश्किल होता है। मिट्टी वाले पहाड़ नहीं है, सॉलिड पत्थर है। तो 5-5 मंजिल, 50-50 फुट, 52 फुट अंदर खोद देना कितनी मुश्किल चीज़ थी उस समय। बिना मशीनों के सैनिकों के द्वारा ये खोदे जाते थे। 40 फुट गहरा टैंक भरने के बाद में सेकंड टैंक में आता है यहाँ पे। ये टैंक सेकंड कवर्ड है, ऊपर से लग रहा है जैसे कोई चबूतरा जैसे हो। पानी का टैंक है, 52 फुट गहरा है। और इसकी छत में एक एक 3-3 होल, एक लाइन में 3, एक लाइन में फिर 3 और 3, जहाँ ढक्कन होते थे। ढक्कन हटा के रस्सी बाल्टी से पानी निकाल के एनिमल्स को पिलाते। इसके अंदर 9 पार्टीशन वॉल बना रखे, यानी 9 होद की जैसे हैं। इसके अंदर पानी के अंदर चांदी के सिक्के थे। वो चांदी के सिक्के भी अफगानिस्तान से लाए गए थे। जो सोने के सिक्के और सोने की ज्वेलरी थी वो थर्ड टैंक के अंदर थी। इसका पूरा पैसा निकाल के राजा जय सिंह ने उस पैसे से अपनी प्रजा के लिए, अपने शहरवासियों के लिए, आमेर वासियों के लिए जयपुर शहर बनाया था, नारगढ़ फोर्ट बनाया था उसकी सुरक्षा के लिए। इसका पूरा पैसा निकाल लिया था, चांदी के सारे सिक्के। लेकिन सोने के सिक्के और सोने की ज्वेलरी थर्ड टैंक के अंदर थी, पानी के टैंक के नीचे। वो थर्ड टैंक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। थर्ड टैंक काफ़ी बड़ा है साइज के अंदर, 40 फीट डीप है वो। यहाँ पे आप देखेंगे ये साइज है, पूरा थर्ड टैंक है। पहला टैंक वो है, दूसरा ये है, तीसरा, तीनों आपस में पाइपों से कनेक्टेड है। थर्ड टैंक काफ़ी लंबा चौड़ा है, 158 फीट लंबाई है, 138 फीट वाइड है, 40 फीट डीप है। साइड में काफ़ी विंडो बना रखी है। जितनी हवा चलती है, जितना क्रॉस वेंटिलेशन होता है, उतना पानी ठंडा होता है। सेंटर में गोल सी जगह, उसके ऊपर एक 2x2 का विंडो है। विंडो खोल के दशहरे के दिन राजा तोप की पूजा करके वहाँ पे आते हैं, राजपुरोहित आते हैं और नए पानी की पूजा करके पानी के अकॉर्डिंग इसमें चूना और फिटकरी डालते हैं ताकि पानी साफ हो सके। चूने में कैल्शियम होती है ताकि पीने वाले सैनिकों को कैल्शियम मिल सके। फिटकरी डालने से सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते थे, पानी से फ्लोराइड अलग हो जाता था और पानी एकदम क्लीन होता था। लास्ट टैंक काफ़ी बड़ा है। इस लास्ट टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 6 मिलियन गैलन, यानी। और कहते हैं कि इसके नीचे ही खजाना था, जो बचा हुआ चांदी के सिक्के के अलावा बचा हुआ खजाना था। राजा मानसिंह ने कई मंदिर बनाए, तालाब, बावड़ियाँ, किले बनाए, नहरें निकाली। बची हुई संपत्ति पानी के टैंक के नीचे थी, जो 76 में इंडिया में इमरजेंसी लगी थी, 1976 में, उस समय खुदाई हुई थी इसकी। और वो खजाना मिला या नहीं मिला ये तो बड़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन ये पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ मसला, इसलिए आगे डीप में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन ये पानी के टैंक है, देखिए ज़बरदस्त टैंक है। टैंक ये वास्तु के अकॉर्डिंग भी बना है। वास्तु के अंदर 9 को शुभ मानते हैं, 9 का आंकड़ा होता है वो शुभ होता है। एक लाइन में 9 पिलर बने हैं, देखिए 9 पिलर एक लाइन में। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो एक लाइन में 9 पिलर हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट में 9 है। एक लाइन में 9 पिलर है। इस तरह की 9 लाइन है। वास्तु में 9 को शुभ मानते हैं, 9 के अकॉर्डिंग पूरा बनाया है, क्योंकि नेचर ने हमें 9 ज्वेल्स दिए हैं, 9 रत्न दिए हैं, 9 ग्रह दिए हैं, 27 नक्षत्र दिए हैं। 27 को भी कैलकुलेट करेंगे 2 + 7 भी 9 होता है। तो एक लाइन में 9 पिलर है और 9 ही पिलरों की 9 लाइन है। टोटल मिला के 81 पिलर है, 81 पिलर। 81 पिलर 8 + 1 करेंगे तो भी 9 होता है। और ये अभी इसके अंदर लगभग 20 फुट पानी है, क्योंकि ये लास्ट ईयर इसकी पूरी रिपेयर करवाई थी, ये लाइट वगैरह लगाई थी, पहले लाइट नहीं थी। तो ये लाइट जो है जमीन के लेवल पे, और जमीन के लेवल पे यानी लाइट से इसकी बॉटम करीब 40 फुट गहराई पे है। 20 फुट खाली और 20 फुट इसके अंदर पानी है। 2 पिलर के बीच में एक गैप है, इसको पट्टी बोलते हैं। यानी 9 लाइन है, 9 पिलर की, 9 लाइनों के बीच में जो गैप है वो 10 पट्टी है, एक दीवार के पास वाली। तो कहते हैं कि एक पट्टी के अंदर 7 टन सोना था। सिटी प्लेयर रेट डाली गई थी, वहाँ पे नक्शे मिले थे। नक्शे में साफ लिखा हुआ था कि इसके अंदर जो खजाना है उसको कभी राज परिवार यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि ये अफगानिस्तान लाया हुआ वो खजाना था जो हिंदुस्तान की बहन बेटियों को उनके साथ में
दुष्कर्म करके उनको हस्बैंड उनके पति को उनको भाइयों को मारा गया, लूट के ले गए थे, तो राज परिवार इसका पैसा यूज़ नहीं करेगा, उन लोगों के लिए ही काम आएगा जिनको इसकी ज़रूरत होगी, कभी अकाल पड़ता है या कोई बड़ी परेशानी उनको आती है। तो इसके में ये भी लिखा हुआ था कि जयगढ़ फोर्ट में पानी का जो तीसरा टैंक है, पानी के टैंक के अंदर 2 पिलरों के बीच में जो गैप पट्टी है, इस तरह की 10 पट्टी है और एक पट्टी के अंदर बॉटम के नीचे 2 हाथ नीचे, यानी एक हाथ जो होता है इसमें 1.5 फुट होता है, तो 2 हाथ नीचे यानी बॉटम के 3 फुट नीचे एक पट्टी में 7 टन सोना है। और ये भी लिखा था कि अगर एक पट्टी से ही काम चल जाता है दूसरी पट्टी को मत खोलना। तो 7 पट्टियाँ हैं, एक पट्टी में 7 टन सोना, 10 पट्टी है, टोटल इसके अंदर 70 टन सोना था। कहते हैं कि 1976 में इस पूरे फोर्ट को सीज कर दिया गया था, सिटी प्ले में रेड डाली थी, इसका पूरा पानी बाहर निकाल के खुदाई करवाई थी। अब उन लोगों ने तो यही बोला खुदाई में कुछ नहीं मिला, राजा लोगों ने पहले ही निकाल लिया होगा, लेकिन लोकल लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर खजाना था, राजा लोगों ने कभी यूज़ किया ही नहीं, क्योंकि उनका साफ लिखा हुआ था कि राज परिवार यूज़ नहीं करेगा, तो कहते हैं उस समय निकाल लिया गया। लेकिन